दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपके सामने फिर एक बार बहुत बढ़िया कविता कुमार विश्वास जी की रखना चाहता हूँ कि कहा गया है कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म व्यापार का। अरे कोई सबको चोर बताकर खुद ही राह जनी पर है, और कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचारों पर। ओ वाणी पर पहरे हैं, गर्दन पर चाकू है, और लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। फिर कुमार विश्वास जी ने कहा है कि कैसा भी गोबर गणेश चुनकर भेजो, रिश्वत की नदियां घर में भर जाती हैं, और हम जैसे लोगों की उम्मीदें 5 बरस में तड़प तड़प मर जाती हैं। हमारे दोस्त के देश के मित्रों, इस कविता के माध्यम से श्री कुमार विश्वास जी कवि जो हैं, उन्होंने एक देश को एक ऐसा संबोधन किया है कि इस राष्ट्र के जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐतिहासिक चिड़िया थी, यहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने अपनी स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में देश के भविष्य के साथ एक इतना बड़ा जिसको कह सकते हैं कि छलावा किया है, उनको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। 1952 से लेके आम चुनाव से लेके आज 2020 में हम लोग खड़े हैं। भारतीय राजनीति इतनी प्रासंगिक हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जहाँ पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया हमारे देश ने, इस देश की मिट्टी में वो एकता है, यहाँ पर एकता में समर्था है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने बहुत ही एक ऐसा परिचय दिया है राजनीति का, जो मैं शब्दों में उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। देखिए, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति में सबसे जो अहम चीज होती है, उसका सबसे अहम अंग है कि आप दलीय राजनीति करिए, लेकिन जब राष्ट्रहित की बात हो तो सभी राजनीतिक दल एक ही बैनर के तले आकर राष्ट्र के स्वांगीण विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, वहाँ के नागरिकों के रोजगार, उनको एक बढ़िया शानदार जो सृजन चाहते हैं वो होना चाहिए। आज मैं जो हमारी वर्तमान की भारतीय राजनीति है और भारतीय सरकार है, राज्य सरकार या भारत सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार निजीकरण कर रहे हैं। मानव निजीकरण क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, मुझको बताइए। मैं आपसे ये सवाल एक आम नागरिक की हैसियत से करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि निजीकरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप निजीकरण करिए। आप देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, स्थायी सदन राज्यसभा है और लोकसभा है, उनके जितने भी सदस्य हैं उनकी पेंशन बंद कर दीजिए। उसके बाद करिए राजनीति। आप देश के अंदर आइए, जितने भी IAS IPS PCL रैंक के समकक्ष अधिकारी हैं उनकी पेंशन बंद कर दिए। उसके बाद करिए निजीकरण। देखिए मान्यवर, देश की राजनीति का जो भी आप ऐसी परिपाटी को प्रचलित करेंगे जिसमें जो आम युवा देश का है, देखिए देश के अंदर की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मानिए व्यवस्थापिका है, और चौथे स्तंभ के रूप में जो हमारी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, और चाहे वो एक ऐसी मीडिया जो हमारे लोकल स्तर पर कार्य करती है। मैं अपने समस्त देश के नौजवानों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक ऐसी अलग जलाइए जो देश को एक नवीन दिशा की ओर ले जाए। क्योंकि ये मान लीजिएगा, आज की जो वर्तमान सरकार है निजीकरण करके रहेगी, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। देखिए, निजीकरण होना देश के लिए युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, और इस तरीके से अगर निजीकरण करेंगे तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है हमसे प्रश्न पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया, तब हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये देश की एक सार्वभौमिक एकता है। 29 राज्यों में, 7 केंद्र शासित राज्यों में जो आम जनजीवन है इतनी बुरी तरीके से प्रभावित है। कोरोना काल से लेकर आज तक देश के अंदर व्यापार GDP उठ नहीं पाई है, और माननीय देश के सर्वोच्च संस्थाओं में बैठे हुए लोग, और देश की मैं एक गुजारिश करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, राज्यों की जो हाई कोर्ट बेंच है उनके माननीय न्यायाधीशों से कि आप सुधा संज्ञान में लीजिए। निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण अगर होगा तो आने वाले भविष्यों के साथ, आने वाले युवाओं के साथ एक छलावा, और ये देश उनको कभी भी सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं कर सकता है।
आप जो भी परीक्षाएं होती हैं उनको कहते हो कि नहीं इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। अरे ये चलाने का संघीय व्यवस्था नहीं है। और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि राज्य को एक ऐसी दिशा दीजिए, एक ऐसी विधा दीजिए उनको, वहाँ के नौजवानों को, एक जो हुनरमंद हैं, डिप्लोमा या जो डिग्री लिए बैठे हैं, उनको जिस क्षेत्र में उन्होंने विधा में काम किया है उसकी डिग्री, उसको काम दीजिए आप। देखिए, बहुत गुस्से के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है और मैं कई लगातार ऐसे वीडियो को देश के प्रति समर्पित कर चुका हूँ। माननीय हमारे देश के सर्वोच्च संस्थाओं में बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रशासनिक गण, सभी ब्यूरोक्रेट, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि देश हमारा जो है ये हिंदुस्तान की विधा रही है। यहाँ पर सभी धर्मों की मूल अवस्थाएं निवास करती हैं और हमारा जो संविधान है उस संविधान की विचारधाराएं अपने जीवन के प्रति कैसी बहुत बेहतरीन ढंग से हम देश के सामने रखना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपनी बातों को यहाँ पर विराम देते हैं। विराम देने का मन नहीं है लेकिन देना चाहता हूँ। बस एक गुजारिश है कि देश को एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति की ओर प्रसारित करिए और अग्रसर कीजिए। और खासकर जो युवा बंधु हैं उनको आप एक बढ़िया रोजगार देखिए। अगर आप निजीकरण करेंगे, निजीकरण में देखिए क्या होगा। जो लेबर तबका है, आप किसी भी, चाहे वो केंद्र की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, आयु निर्माण की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, या देश के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे रेलवे को आप ठेके भी दो, जहाजरानी मंत्रालय को दोगे, उससे क्या होगा, जो श्रम संगठन है और जो श्रमिक है उसके साथ बहुत विश्वासघात होगा। उसको अपने मजदूरी की कीमत नहीं मिल पाएगी। आप जानते हैं भ्रष्टाचार है, उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। इसी के लिए निजीकरण पर आप रोक लगाइए और देश को आप एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।